नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम जिस तकनीक की चर्चा कर रहे हैं वो जानकारी को समझने और प्रोसेस करने के हमारे पूरे तरीके को पलटने वाली है। गूगल नोटबुक एलएम। गूगल नोटबुक एलएम सिर्फ एक टूल नहीं है बल्कि एक एआई थिंकिंग पार्टनर है। ये एक ऐसा बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो रिसर्च और सीखने की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख देने वाला है। टेक इंडस्ट्री के दिग्गज भी इस नई तकनीक को देखकर बेहद उत्साहित हैं। एआई की दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ आंद्रे कारपेथी का तो यहाँ तक कहना है, यह संभव है कि नोटबुक एलएम पॉडकास्ट एपिसोड जनरेशन अत्यधिक आकर्षक एलएलएम उत्पाद स्वरूपों के एक बिल्कुल नए क्षेत्र को छू रहा है। यह चैट जीपीटी की याद दिलाता है। जरा सोचिए, जब इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स इस तरह का उत्साह दिखाएं तो मतलब साफ है कि यहाँ सचमुच कुछ बहुत ही अभूतपूर्व हो रहा है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस नए थिंकिंग पार्टनर को जानेंगे, फिर समझेंगे कि सोर्स ग्राउंडेड होने का असल फायदा क्या है। इसके बाद रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो देखेंगे, सोर्सेस को ऑडियो में बदलने वाले उस कमाल की फीचर पर बात करेंगे और आखिर में डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा जैसे बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इस थिंकिंग पार्टनर से मिलते हैं और देखते हैं कि ये जटिल जानकारी को समझने का एक नया तरीका कैसे बन गया है। ये कोई आम चैटबॉट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पर्सनल एआई एक्सपर्ट है जो ठीक उसी जानकारी पर काम करता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। इस तकनीक का प्रभाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने इसे अब तक की एआई की क्षमता के सबसे आकर्षक और पूरी तरह से चौंका देने वाले प्रदर्शनों में से एक करार दिया है। चौंका देने वाला शब्द ही ये साबित करने के लिए काफी है कि ये पुराने पारंपरिक एआई से कितना अलग और कितना एडवांस है। तो ये काम कैसे शुरू करता है? इसकी शुरुआत सबसे भरोसेमंद सोर्सेज को अपलोड करने से होती है। पीडीएफ हो, कोई वेबसाइट, यूट्यूब वीडियो, ऑडियो फाइल्स या फिर गूगल डॉक्स और स्लाइड्स, बस इन्हें अपलोड करना होता है। इसके बाद सबसे लेटेस्ट जेमिनी मॉडल की शानदार क्षमताओं का उपयोग करके ये टूल इन सोर्सेज को खंगालता है, सारांश तैयार करता है और बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनाता है। ये सचमुच ज्ञान की एक नई दुनिया है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े फायदे पर, यानी इसका सोर्स ग्राउंडेड होना। यही वो तकनीक है जो आज के एआई परिदृश्य की सबसे बड़ी समस्या, यानी एआई द्वारा गलत जानकारी गढ़ने या हेलुसिनेशन की समस्या को जड़ से खत्म करती है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स ग्राउंडेड होने का असल में मतलब क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा दायरा या फ्रेमवर्क है जहाँ जवाब और इनसाइट सिर्फ और सिर्फ उसी मटेरियल पर आधारित होते हैं जो अपलोड किया गया है। इसे एक क्लोज्ड लूप की तरह देखा जा सकता है। एआई सिर्फ वही जानता है जो दस्तावेज उसे दिए गए हैं। वो अपनी मर्जी से कोई कहानी नहीं बनाता जिससे गलतियों और हेल्यूसिनेशन की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। आम एआई और नोटबुक एलएम के बीच का ये फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ आम ब्रॉड इंटरनेट एआई है जो पूरे इंटरनेट के अथाह डेटा से सीखता है और अक्सर ऐसी जानकारी दे देता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। दूसरी तरफ ये टूल है जो केवल अपलोड किए गए सोर्सेज का ही सख्ती से संदर्भ लेता है। इससे जानकारी पर पूरा कंट्रोल रहता है और सटीकता कई गुना बढ़ जाती है। और इस अचूक सटीकता का सीधा नतीजा है अटूट विश्वास। हर एक जवाब पर पूरा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये टूल हवा में बातें नहीं करता। ये सटीक कोड्स और स्पष्ट रेफरेंस या साइटेशन दिखाता है। यानी जब कोई जवाब सामने आता है तो वो ये भी बताता है कि ये जानकारी अपलोड किए गए दस्तावेजों में से ठीक ठीक कहाँ से उठाई गई है। यही पारदर्शिता इसे इतना भरोसेमंद बनाती है। तो असल जिंदगी में और रोजमर्रा के काम में ये कैसे फिट बैठता है? आइए देखते हैं कि ये तकनीक किसी भी सामान्य कार्य दिवस की प्रोडक्टिविटी को कैसे आसमान पर पहुंचा सकती है। चलिए एक टिपिकल दिन के वर्कफ्लो की कल्पना करते हैं। दिन की शुरुआत होती है चरण 1 से, डॉक्यूमेंट की समीक्षा। सुबह सुबह मीटिंग नोट्स या बड़ी रिपोर्ट्स अपलोड की जाती हैं और ये टूल पूरे दिन की तैयारी चुटकियों में करवा देता है। फिर चरण 2, दिन के बीच में ये एक बेहतरीन रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करता है जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाने और ईमेल्स या प्रपोजल्स तैयार करने में मदद करता है। और फिर चरण 3, दिन खत्म होने पर पूरे दिन के काम का रिकैप और अगले दिन के लिए एक शानदार टू डू लिस्ट तैयार करना। ये सच में एक फुल टाइम डिजिटल असिस्टेंट की तरह है। सिर्फ दफ्तर ही नहीं, इसके उपयोग बहुत ही विविध हैं। पढ़ाई करने वालों के लिए ये एक कमाल का पावर स्टडी टूल है जो भारी भरकम लेक्चर्स और किताबों से मुश्किल टॉपिक्स को एकदम आसान बना देता है।
प्रोफेशनल्स के लिए ये विचारों को व्यवस्थित करने और सबूतों के साथ बेहतरीन प्रेजेंटेशन आउटलाइन तैयार करने का जरिया है। और अगर कुछ क्रिएटिव करना हो तो मार्केट रिसर्च से नए ट्रेंड्स पकड़ने और बिल्कुल नए विचारों को जन्म देने का ये एक शानदार तरीका है। मतलब हर फील्ड के लिए दरवाजे खुले हैं। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसने सच में सबको दीवाना बना दिया है, सोर्सेस को ऑडियो में बदलना। ये जानकारी को ग्रहण करने और सीखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है। इसका ऑडियो ओवरव्यू फीचर किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। बस एक क्लिक और ये नीरस, बोरिंग दस्तावेजों को एक बेहद आकर्षक डीप डाइव चर्चा में बदल देता है। सोचिए, दर्जनों पन्नों की एक रूखी रिसर्च रिपोर्ट पलक झपकते ही एक पॉडकास्ट जैसी दिलचस्प बातचीत में बदल जाए, जिसे सफर करते हुए, वॉक करते हुए या कोई भी काम करते हुए बड़ी आसानी से सुना और समझा जा सकता है। इस पूरे ऑडियो अनुभव की खूबसूरती को द वर्ज ने एक वाक्य में बहुत ही शानदार ढंग से पिरोया है। उनका कहना है, नोटबुक LM सूचनाओं की दुनिया में चलने का एक खूबसूरत तरीका है। ये जानकारी को सिर्फ पढ़ने या रटने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे महसूस करने और एक दिलचस्प कहानी की तरह अनुभव करने का मौका देता है। अब एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर आते हैं, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा। जब इतनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड की जा रही हो, तो ये सवाल उठना एकदम लाजमी है कि आखिर उस डेटा का होता क्या है। यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शी है। अगर कोई संगठन या स्कूल इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उनका डेटा पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं तक सीमित और निजी रहता है। जो लोग इसे व्यक्तिगत तौर पर उपयोग कर रहे हैं, उनके डेटा का इस्तेमाल भी AI को ट्रेन करने के लिए नहीं किया जाता, जब तक कि वो खुद जानबूझकर फीडबैक शेयर ना करें। और सबसे बड़ी बात, गूगल वर्कस्पेस यूजर्स का डेटा कभी भी किसी भी हालत में बुनियादी AI मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये एंटरप्राइज लेवल की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और पक्का भरोसा है। कुछ और आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्राइवेसी फैक्ट्स जान लेना जरूरी है। ये पूरा प्लेटफॉर्म बेहद मजबूत सुरक्षा उपायों से लैस है और किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कोई डेटा शेयर नहीं करता। एक और ध्यान देने वाली बात, अगर कोई नोट्स डिलीट कर दिए जाते हैं तो उन्हें रिकवर करने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। मतलब जो डिलीट हो गया वो हमेशा के लिए सिस्टम से चला गया। डेटा सुरक्षा के मामले में यहाँ कोई समझौता नहीं होता। इन सभी बेहतरीन फीचर्स, अचूक सटीकता और एकदम सॉलिड प्राइवेसी को देखने के बाद CNBC का ये बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। ये जेनरेटिव AI का अगला किलर ऐप हो सकता है। वास्तव में ये तकनीक जानकारी के साथ हमारे जुड़ने और बातचीत करने के पूरे तरीके को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल पीछे छोड़ना चाहेंगे। सोचकर देखिए, क्या क्या संभव हो जाता है जब एक व्यक्तिगत AI विशेषज्ञ पूरी तरह से सिर्फ उसी भरोसेमंद और चुनिंदा जानकारी से बनाया जाता है जो उसे दी गई हो, जब हैलुसिनेशन या गलत जानकारी का कोई डर ही ना हो, और जब कोई भी भारी भरकम दस्तावेज एक मजेदार चर्चा में बदल सकता हो, तो प्रोडक्टिविटी और सीखने की कोई सीमा ही नहीं रह जाती। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी की इस नई और रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।